सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। ये लास्ट ईयर के लिए अभी ख़त्म होने वाला है और कल से फिर से नया साल, नई उम्मीदें, नए राइड्स। सो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा माइंड अपसेट है बिकॉज मेरा जो ब्लू इंटरकॉम है, ब्लू आर्मर C30, वो उसका एंटीना ब्रेक हो गया कल ही मेरे से। सो ये बाय मिस्टेक ब्रेक हो गया। मतलब मैंने हेलमेट साइड में रखा था एंड देन आई सेट ऑन इट एंड वो एंटीना टूट गया। सो अभी मैं निकलूँगा ब्लू आर्मा के सर्विस सेंटर के लिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ताकि अगर आप लोग भी ब्लू आर्मा के C30, C50 और एनी सीरीज़ ब्लू आर्मा के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, इंटरकॉम्स, सो आप लोग को हेल्प हो, लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। कैसा सर्विस सेंटर है बैंगलोर में और क्या इनके रेट्स है, क्या उनका सर्विस कॉस्ट है और कैसा उनका सर्विस है भाई। सो मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा मेरे C30 के लिए। सो आई एम यूजिंग दिस ब्लू आर्मर C30 एज यू कैन सी। एंड ये जो एंटीना है, आप लोग देख पा रहे कि नहीं, ये हो चुका है ब्रेक। ओके। कल मैं गलती से, जैसे बताया, मैं बैठ गया। सो रिगार्डिंग दिस ब्लू आर्मर C30, मैं इसे पिछले 5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विथ इट। सो ब्लू आर्मर C30 के दो वेरिएंट है। पहला तो ये वाला वेरिएंट जिसमें आपको ब्लू के स्पीकर्स मिलते हैं, और एक वेरिएंट है जिसमें आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। तो नियर बाय दोनों के साउंड एक्सपीरियंस सेम ही है। दोनों मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं। दोनों ही लाउड है एंड वो साउंड भी पंची है एंड ऑल। इसका माइक भी बहुत अच्छा है। मतलब आप जितने भी स्पीड पे हो या जो भी हो, माइक से वॉइस क्रिस्टल क्लियर आता है। तो आप कॉल पे हो या अपने फेलो राइडर से बात कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा आता है। ये आपके राइट ग्रिड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो जैसे आप राइट ग्रिड ऑन करोगे और जो आपके फेलो राइडर्स है वो भी राइट ग्रिड ऑन करेंगे तो आपको बहुत मतलब आप एक साथ कनेक्ट हो सकते हो। सो इस इन द बॉक्स मैंने तो सारा चीज़ लगा दिया, बट इन द बॉक्स आपको मैनुअल, एक मैनुअल मिलता है। उसके बाद आपको दो चिपकाने के लिए मिलेंगे वेलक्रोज, और उसके साथ आपको 3M टेप मिलेंगे, एक माइक मिलेगा, एक आपका टाइप सी केबल मिलेगा, और अगेन दो माउंट्स मिलेंगे। ऐसे दो, एक एलन की भी मिलेगा आपको। सो दो माउंट्स मिलेंगे, एक आपका चिपकाने के लिए जिस विथ 3M टेप, एंड एक आप ऐसे माउंट कर सकते हो जैसे मैंने हेलमेट के इधर करके रखा है। स्क्रू से टाइट करना पड़ता है। सो आज जाते हैं ब्लू हमारे सर्विस सेंटर, देखते हैं कैसा इनका है। बाकी इट्स साउंड एंड विद राइड क्वालिटी, राइड ग्रिड एंड द चैनल, वो सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज जाके देखते हैं कि कैसा होता है। प्लस मैंने एनडी फिल्टर भी दोस्तों ऑर्डर कर लिया है, एज यू कैन सी, टेलस्टन के। तो एनडी फिल्टर का भी आज टेस्ट करेंगे कैसा मेरे वीडियोस में वो पंची कलर आता है कि नहीं, एंड मोशन ब्लर आता है कि नहीं, वो भी टेस्ट करेंगे। साइड बाय साइड मैंने आपको बताया था मैं ये वाला माइक यूज़ करता हूँ, कॉलर माइक टाइप से, ये टाइप सी है। सो या वीडियोस पे बने रहिए, देखते हैं कि कैसा सर्विस फीडबैक आता है उनके। मैंने उनके साइट पे रिव्यू पढ़े थे और एज़ पर द रिव्यू, लाइक मैक्सिमम पीपल थोड़े से लाइक पॉजिटिव फीडबैक देते कि हाँ इनका सर्विस अच्छा है। कुछ बुरे फीडबैक थे कि दे डोंट प्रोवाइड सर्विस ऑन टाइम, द कस्टमर सपोर्ट इज़ वेरी बैड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट्स सी कैसा हम लोग का एक्सपीरियंस है। सो या मिलते हैं आपको बाइक पे। सो दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं मेरे फ्लैट के एरिया से 21 किलोमीटर, ब्लू आर्मो का सर्विस सेंटर। आज का दिन फिलहाल के लिए तो अच्छा है। कल का दिन भी मेरे लिए अच्छा गया था, बट समहाउ वो ब्रेक हो गया एट लेट एट नाइट। मतलब यही होता है दोस्तों, आप अगर कोई चीज़ को संभाल के रखते हो एकदम, मतलब बहुत मेहनत से खरीदते हो, एक एक पैसा जोड़ के, सपना देख के, फिर आप जब चीज़ टूट जाता है, बहुत मतलब बहुत खराब लगता है। मैंने सोचा था 31st थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, दोस्तों के साथ जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, थोड़ा टेम्पल एक्सप्लोर करूंगा। वैसे वो कल जाना ही है, बट स्टिल ये टूट गया रास्ते में। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, पहले इसको ठीक कराता हूँ। एनी हाउ, अब मेरा मेन टेंशन यही है कि हाउ मच कॉस्टिंग इट विल बी। लाइक सिर्फ एंटेना ही टूटा है, बट यू नो ऑल द ब्रांड्स एंड सर्विस, समटाइम्स वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। तो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर हाउ मच दे विल चार्ज। तो दोस्तों, मैं रहता हूँ नॉर्मली इधर, आपको बताया था जैसे मैंने, कोडथी, कोडथी गेट, नियर विप्रो ऑफिस। और आपको सामने दिख रहा होगा विप्रो का फर्स्ट गेट एंड विप्रोस बिल्डिंग। दिस इज माय फर्स्ट ऑफिस।
So yeah, this is my very first office. मैंने यहीं से जर्नी शुरू किया था और उसके बाद फिर यूनिसिस एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू एंट्री डाटा। तो उसके लिए भी मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा जिस दिन मेरा पहला ऑफिस है, मंडे को 5 जनवरी। तो उस दिन मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा कि पहले दिन मेरा एंटिटी डेटा में कैसा एक्सपीरियंस गया, कैसा सीन था, कैसा ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर है उन लोगों का, क्या गुडीज मिले एंड ऑल। लेट्स सी हाउ वेल इट्स गोस। मैं अभी ND32 यूज़ कर रहा हूँ, सो डोंट नो हाउ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ND16 यूज़ करना चाहिए था क्योंकि सनलाइट थोड़ा सा लो लग रहा है। सो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि कैसा क्वालिटी आएगा इस वीडियो का। क्योंकि अगर दोस्तों आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, ब्रेकफास्ट राइड टू डोंडलिंग, तो उसमें कुछ कुछ जगह मैंने आप मतलब बहुत अच्छे अच्छे सीन थे जो मैं कैप्चर करना चाह रहा था, बट somehow वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया था। मतलब जब लाइक मेरे सामने जब मैं राइड कर रहा था तो वो जो सीनरी था जस्ट लेवल बेस्ट था। मतलब बहुत दिन बाद मैंने ऐसा सीनरी देखा कि दो माउंटेन्स के बीच में धीरे धीरे सनराइज हो रहा है एंड ऑल। बट स्टिल मेरे पास एनडी फिल्टर तब नहीं था, इसलिए वो चीज़ पूरा वाइट वाइट आ गया, तो इसलिए मुझे वो वीडियो में काटना पड़ा। बट ठीक है, अभी तो एनडी फिल्टर आ गया है, देखते हैं क्या होता है। As usual, we are getting some traffic in Bangalore, but ये थोड़ा सा लेस है, नॉर्मली ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो आज 31 है, होप कि हम लोग जल्दी पहुंच जाए। 35 मिनट्स दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ 19 किलोमीटर 35 मिनट्स इज व्हाट, मतलब मैक्सिमम चांसेस की रोड खाली होंगे। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे पूरे वीडियोस देखते हो, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने रिसेंटली ब्लॉगिंग शुरू किया है और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ। मैं जस्ट अपने दिल की बात शेयर करने के लिए, राइडर्स से कनेक्ट करने के लिए और अपना पैशन फॉलो करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ना कि एनीथिंग हो कि भाई इसी से इनकम जनरेट करना है और वगैरह वगैरह। एंड ये जैसे विदाउट इंडिकेटर देखिए लेफ्ट टू राइट। सोफा आज का वेदर बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा अभी इन द मॉर्निंग ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा धूप है और ना ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। बिकॉज गाइस लाइक रिसेंटली 2-3 दिनों से मुझे बिलीव नहीं हो रहा था इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम गोइंग फॉर राइड और समथिंग, इधर उधर जा रहा था दोस्तों के पास, क्योंकि अभी तो मेरा छुट्टी का पूरा वीक चल रहा है, मेरी ज्वाइनिंग है 5 से। सो आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या इतना ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा सनलाइट था कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बैंगलोर है। लाइक इट्स बैंगलोर, मतलब जस्ट लिटरली जल रहा था स्किन, इतना ज्यादा धूप हो गया था। तो मैं भी जस्ट हैरान था कि भाई इतना ज्यादा बैंगलोर में दिसंबर के 28-29 के महीने में इतना ज्यादा धूप, बट स्टिल समहाउ आज अभी धूप कम है एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। लाइक मैं जहाँ पर रहता हूँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल में, मेरे सिटी का नाम है रानीगंज। सो वहाँ पर इस वक्त लिटरली 12 to 10 डिग्रीज होता है लिटरली। सो कंपेयर टू दैट बैंगलोर का वेदर तो सही है, मतलब उतना ज़्यादा हीट नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी के लिए। ओके, वी नीड टू स्टॉप इन सिग्नल्स। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा पर्टिकुलरली ज्वाइनिंग, रिलेटेड टू ज्वाइनिंग। सो उस दिन मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा कि मेरा विप्रो से यूनिसिस का जर्नी कैसा था, स्विचिंग के बाद मैंने क्या क्या डिफरेंस देखे। और मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हैं, मतलब मैं मतलब ये बहुत गर्व से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हो तो थोड़ा सा आपका लक भी साथ देता है, और लक मीन्स कि गॉड भी आपको हेल्प करता है। तो मेरा इतना कम एक्सपीरियंस में 3 स्विच हो गया और मेरा अच्छा खासा पैकेज अभी लग गया है, तो दैट इज ऑल्सो अ गॉड गिफ्ट यू कैन से, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा पढ़ाई करके दिन रात मेहनत करके नहीं दिया था। हाँ जितना हो सके मेरे एंड से मैंने किया था, बट उतना भी ज़्यादा कुछ वैसे मतलब जो हार्ड एंड शिफ्ट था कि हम लोग को स्विच करना ही है, वैसा कुछ किया नहीं था। ओके, सो बट फिर भी लाइक मैंने इतनी जल्दी 3 स्विच मान लिए।
and I'm really proud of myself, my parents, my friends who guided me, and my seniors and all. उस दिन मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि आप लोग भी अगर स्विचिंग का सोच रहे हो, आप लोग को क्या नाम है स्विच करना चाहिए कि नहीं अभी इस वक्त, और कंपनीज के क्या अभी हाल है। सेकंड, अगर आप लोग भी विप्रो के जैसे बहुत सारे होंगे, मुझे इतना पता है कि विप्रो के जो स्कॉलर ट्रेनिंग प्रोग्राम से आए हैं, मतलब जो एमटेक करके स्विच करने का सोच रहे तो उसमें क्या वैल्यू है, या अगर आप लोग विदाउट एमटेक का ही स्विच करना चाहते हैं, सोचिए 2 या 3 साल रुक के विदाउट एमटेक कंप्लीट करके स्विच करना चाहते हैं तो उसका क्या फायदा है, और कैसे आप लोग जल्दी स्विच मार सकते हो, उसके कुछ टिप्स दूंगा जो मेरे लिए हेल्पफुल थे। क्योंकि मेरे रिसेंटली दोस्तों मेरे बहुत सारे जो कलीग्स है वो लोग पूछते हैं कि भाई तुमने इतना जल्दी कैसे स्विच मार लिया, इतना जल्दी कैसे स्विच मार लिया, 3 3 कंपनी कैसे, ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड एंड शार्प टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, मैं यूनिफाइड कम्युनिकेशन में काम करता हूँ जो एक नेटवर्क वॉइस का पार्ट है। स्पेशली हम लोग जो वॉइस राउटिंग होता है थ्रू आईपी, उस पर हम लोग काम करते हैं कि कैसे हम लोग आईपी के थ्रू से वॉइस ओवर सेटअप कर सके, मतलब कॉल, इंटरनेशनल कॉलिंग एंड ऑल। तो उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा बाद में, सॉरी नॉट रिव्यू, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। बट वही कि लाइक मैं इतना जल्दी कैसे स्विच मार रहा हूँ, मैं लिंक्डइन से मार रहा हूँ कि naukri.com से मार रहा हूँ, कैसे मुझे फ्रीक्वेंट कॉल आ रहे हैं इंटरव्यू से, कैसे वो सब सारे चीज़ मैं शेयर करूंगा आप लोगों से उस दिन एंटिटी डेटा के ब्लॉग में, कि जब मैं जाऊंगा तो उस दिन मैं शेयर करूंगा। और हाँ, और एक ब्लॉग आएगा जो मैं कब से बनाना चाह रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है, कभी ना कभी कुछ दोस्तों के साथ प्लान हो जाता है। वो ये है कि मैंने अपने बाइक पे क्या क्या एक्सेसरीज लगाई हैं, क्या क्या एक्सेसरीज मैं यूज़ करता हूँ, उनके रेट्स एंड ऑल, और उनके क्या फ़ायदा है बाइक पे लगाने का, प्रोज एंड कॉन्स, एंड ऑल्सो ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेरे बकेट लिस्ट में क्या क्या है कि मैं नेक्स्ट बाइक को क्या अपग्रेड करने वाला हूँ, क्या मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों पर्सनली मैं बाइक को ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करता, मुझे स्टॉक ही सब चीज़ रखना पसंद है, बट कुछ कुछ एक्सरसाइज तो नीडेड है। मैं देखता हूँ बहुत लोग, मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो देखा दोस्तों इंस्टाग्राम में, कि एक बंदे ने बाइक खरीदा है सेम ट्रांसफिट 400, वो चला रहा था एंड ही क्रैश एंड देन ही गॉट इनटू हॉस्पिटल। और देन उस वीडियो पे वो लिख रहा है कि नजर इज रियल, लाइक नजर देना या किसी का नजर लग जाना वगैरह। तो दोस्तों मैं इस सब चीजों पे बिलीव नहीं करता, मैं डायरेक्ट गॉड पे बिलीव करता हूँ कि भाई भगवान जो चाहे, जिसका किस्मत में जो लिखा है वो होगा। ऊपर से आप अगर इतनी पावरफुल बाइक को विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर, विदाउट एनी थिंग चलाओगे तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। जैसे मैंने उसकी बाइक देखी, उसका बाइक का पूरा चैसिस ब्रेक हो गया, लेग गार्ड पूरे बेंड हो गए एंड ऑल, बहुत सारे डैमेज आए थे। तो अगर आप इतनी अच्छी बाइक परचेस करो तो आपको प्रॉपर क्रैश गार्ड लेना चाहिए, और आपको बाइक को पहले, अगर आप डायरेक्टली लोअर सीसी से हायर सीसी में जा रहे हो तो आपको बाइक को पहले कंट्रोल आना चाहिए, कि जब जैसे सोचिए कि मैं अगर इस रास्ते में 80 टू 100 चलाऊं, ओके, तो मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अगर 80 टू 100 चला रहा हूँ और सडनली कोई कुछ आ गया, सोचिए डॉग्स कैट्स और कोई ब्रेक मार दिया ये, तो मैं भी ऐसे ब्रेक मारूं, चाहे इंजन ब्रेकिंग यूज करके, चाहे दोनों ब्रेक दबा के और पैनिक ब्रेकिंग कुछ भी करके, कि मेरे व्हीकल पे मुझे फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं रुकूंगा तो उधर ही क्रैश नहीं होगा। तभी आपको स्पीड चलाना चाहिए। अगर मुझ में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बट उसके वगैरह भी मैं स्पीड चलाऊं तो व्हाट इज, फिर मुझे अगर मैं कहीं ठुक जाऊं या कुछ हो जाए तो फिर मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता नजर इज रियल, क्योंकि अपने आप को भी अपना गलती मतलब ये करना चाहिए। तो इसलिए तो मैं वही जब भी देखता हूँ कि आप अच्छा अगर कोई बाइक लो तो मैं सबसे बोलूंगा कि पहले इन्वेस्ट करो अच्छे गियर्स में, लाइक जैकेट, ग्लव्स, अच्छा हेलमेट, बाइक के लिए अच्छा प्रोटेक्टिव थिंग लाइक क्रैश गार्ड, नकल गार्ड्स, ओके, लीवर गार्ड्स, ये सब जो जो है, ताकि आप भी ठीक ठाक रहो, बाइक भी ठीक ठाक रहे, कुछ मेजर ना है। और हाँ, स्पीड तभी चलाओ, मेरा जो एक रूल है दोस्तों मैं फॉलो करता हूँ, फॉर मी, मैं प्रोफेशनल राइडर तो नहीं हूँ बट मैं ये रूल अपने लिए फॉलो करता हूँ ताकि मैं राइड सेव कर सकूँ, कि वेन एवर आई राइड, अगर मॉर्निंग हो, लाइक डे में मैं राइड कर रहा हूँ, चाहे इन अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून, तो मेरा दोस्तों एक रूल रहेगा कि आई विल ड्राइव फास्ट, ओके, लाइक आई कैन गो टू 100 प्लस 120 150, बट इन हाईवेज, और हाईवे में भी तभी मैं उतना फास्ट राइड करूंगा जब मुझे एटलीस्ट 1 से 2 किलोमीटर का रोड, मतलब 1 to 2 किलोमीटर ऑफ रोड क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, कि हाँ भाई उसमें कोई बैरिगेड्स नहीं है, उसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है कि सडनली कोई बाइक आ जाए या सडनली कुछ ये आ जाए, या अगर है भी तो मैं अगर 120 या 150 की स्पीड में रहूंगा तो मैं अगर ब्रेक भी मारूंगा तो कैसे, मतलब मेरा, मतलब मैं रुकूंगा, मतलब कितना देर में रुकूंगा, या मतलब कौन से स्पॉट पे रुकूंगा, या मेरा बाइक स्किड तो नहीं कर जाएगा, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये चीज फॉलो करना तो बहुत जरूरी है।
बट नाइट में फॉर नाइट आई नेवर ड्रोव अबव 80 में भी मैं कम चलाता हूँ अगर मुझे रोड्स पता हो तो। हाँ, और सेकंड मैंडेटरी रूल कि अगर मैं स्पीड चला रहा हूँ तो मुझे रोड भी क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। लाइक रोड्स पे कोई गड्ढे ना हो कि सडनली कोई गड्ढा आ गया, मैं जंप कर गया, बम्पर आ गया, मैं उछल गया। ओके, सो नो, रोड्स रोड्स भी मुझे क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। या रात में भी अगर मैं 50-60 प्लस ड्राइव कर रहा हूँ तो रोड भी मुझे पता होना चाहिए कि हाँ, इस रोड पे गड्ढे नहीं है, ये रोड क्लियर है, या यहाँ पर गड्ढे हो सकते हैं, तो तभी मैं स्पीड ड्राइव करता हूँ नाइट में। बट मैं नाइट में जनरली अवॉइड ही करता हूँ स्पीड ड्राइविंग। हाँ, मॉर्निंग में मैं ओनली हाईवेज पे जब जाता हूँ, मुझे दूर दूर तक रोड्स दिख रहा है, तब मैं 140 150, मैंने मैक्स इसको 165 ले गया था चेन्नई टू बैंगलोर हाईवे में। बट जब मुझे रोड दिख रहा है कि हाँ भाई, और इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इतना तक मैं स्पीड दूंगा फिर स्लो कर लूंगा, तो वैसा है। बट हर टाइम मेरे पास अगर अच्छा बाइक हो, मेरे पास पावरफुल बाइक हो, से स्पीड 400, से KTM ड्यूक 390, या कोई भी इवन ZX10R Z900 कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि कोई रूल है कि मुझे स्पीड ही भगाना है, स्पीड छोड़ के मैं भगा ही नहीं सकता। यू नीड टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ राइडिंग, जो मुझे मतलब पर्सनली लगता है। जैसे दोस्तों, मैं जब वो ब्रेकफास्ट राइड पे जा रहा था, आपको शायद याद ही होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है ब्रेकफास्ट राइड टू डॉन्डलिंग, तो उसमें दोस्तों बहुत एक मस्त चीज होता है। ऐसे हर बार ही होता है जब हम लोग ग्रुप राइड्स पे जाते हैं बाइकर बेड से थ्रू, तो ये हर बार ही होता है कि हम लोग के बीच में कोई ना कोई रैंडम राइडर या बाइकर घुसने की कोशिश करता है जबरदस्ती। हम लोग एक लाइन से चल रहे होते हैं साइड से, ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं, अपने में जाते हैं, बट फिर भी किसी को उंगली तो करना ही रहता है, यू नो दैट इज अ ह्यूमन थिंग। तो इस बार भी दोस्तों सेम हुआ था। तो इस बार तीन तीन चीजें हुआ था, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और रिकॉर्ड करना भी नहीं चाहता। उसमें से एक थोड़ा सा डिवास्टेटिंग हुआ था जो मैं रिकॉर्ड करना भी नहीं चाहता, बट मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। तो क्या हुआ था दोस्तों, ये ठीक मेरे साथ हुआ था। तो मैं आई थिंक 12 या 15 नंबर राइडर था, मतलब जैसे हम लोग लाइन से जा रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 12-15 नंबर था। तो तब हम लोग हाईवे पे चल रहे थे, मेरा स्पीड होगा कितना, आई थिंक 100। ओके, सो क्या हुआ दोस्तों कि लाइक एक बंदा सडनली आ गया। ओके, ही इज ड्रोविंग Z900। तो मैं पहले बाइक को देख रहा था, वाओ, जैसे ही कोई मैं बाइक देखता हूँ हाई सीसी, तो एक वो होता है ना, ऑर्गेजम सा फील होता है कि अगर कोई हाई सीसी या कोई भी देखो, दुकाटी पैनिगेले, S1000R, ZX10R, वो एक अजीब टाइप का फीलिंग होता है मेरे अंदर। मुझे ऐसे कुछ हार्डन सब खरीदना नहीं है वो सब, क्योंकि आई लव माई स्पीड 400, बट वो एक अजीब टाइप का फीलिंग होता है। सो देन आई सडनली सो, एंड मुझे जस्ट, मैं मतलब मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं थे। वन गाय इज राइडिंग, 100% वो छपरी होगा इन द हाईवे। ओके, ऐसा नहीं कि वो लोकल रोड्स पे ड्राइव कर रहा था, बट इवन लोकल रोड्स पे भी ड्राइव करे तो हाईवे में Z900 ड्राइव कर रहा है विदाउट हेलमेट, विदाउट ग्लव्स, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर, और कान में क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट्स लगा के। सो दोस्तों, आई वाज जस्ट शॉक्स, ये बंदा इतना पावरफुल बाइक ड्रॉप कर रहा है, अगर मिस हैंडलिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसका चकनाचूर हो जाएगा। बट हाउ, मतलब मुझे खराब लगा दोस्तों कि इतना पावरफुल बाइक वो ड्रॉप कर रहा है, चाहे वो हाईवे पे ड्राइव करे या रोड्स पे, उसको एटलीस्ट हेलमेट और ग्लव्स तो पहनना ही चाहिए। बट आफ्टर ऑल, फिर वो बहुत देर से मेरे आगे मतलब उंगली कर रहा था, मतलब आगे बार बार मेरे को ब्लॉक कर रहा था। फिर मेरे कैप्टन और मार्शल्स आए और उसके बाद उन्होंने उसको ठीक कर दिया। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग कुछ राइडर्स अलग हो गए और पीछे राइडर्स कुछ अलग अलग हो गए। तो क्या था कि हम लोग के साथ एक मतलब हम लोग के जैसे नॉर्मल पब्लिक होता है, तो वैसे ही कोई बाइकर सडनली आया। वो आई थिंक क्या नाम है, R15 चला रहा था। सो ही वाज जस्ट स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग। ओके, सो वो हम लोग के साइड से जा रहा था। तो हम लोग जब जैसे रोड्स पे चलते हैं तो मार्शल्स, कैप्टन, ये लोग होते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है कि अगर आपके रोड पे गड्ढे है तो पहले वो वार्न कर देते हैं। कुछ भी रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड ब्लॉक है, कुछ भी है, तो वो लोग पहले ही हम लोग को बता देते हैं। सो रोड पे हम लोगों ने भी देखा था कि रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जो कोन्स होते हैं ना ऑरेंज कलर के, जो कंस्ट्रक्शन अगर कहीं होता है रोड पे, तो वो ऐसे ऐसे स्टैंड पे दे देता है कोन्स, तो वो लगा हुआ था। तो नॉर्मली वो प्लास्टिक का ही था, कोई बहुत मतलब हार्ड नहीं था, मतलब प्लास्टिक का ही था, हल्का वाला जो कोन होता है। देन व्हाट हैपेंड दैट R15 केम, सडनली ही स्ट्रक दैट कोन, और वो डिसबैलेंस हो गया, और उसने हेलमेट भी सही से नहीं पहना हुआ था। तो ही स्ट्रक द वॉल, मतलब जो बैरिगेड नहीं, व्हाट इज दैट कॉल, जो दोनों रोड्स के बीच में जो होता है सीमेंट के जो ब्लॉक्स, उसमें स्ट्रक कर गया, एंड हिज हेड क्रैश्ड एंड ब्लड कम थ्रू। लाइक दोस्तों, वो बंदा बाइक ओवर स्पीड में चला रहा है, उसने हेलमेट भी सही से नहीं पहना था। मतलब जब उसने क्रैश किया, उसका हेलमेट लिटरली दिमाग से मतलब खुल गया, उसने टाई नहीं किया था हेलमेट। मतलब हम लोग वो देख के शॉक हो गए। उसके बाद हम लोग भी थोड़े से कम स्पीड में चला रहे थे और हम लोग सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे तब का सीन है।
मतलब बहुत ही खराब लगा कि भाई वो बंदा एक तो हाईवे में ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ट्रैफिक भी था तब हाईवे में, ऐसा नहीं कि क्लियर रोड था जैसा मैंने आपको बताया, बट फिर भी ही इज ओवर स्पीडिंग एंड ही डिडंट टाई हिज हेलमेट। एंड दैट, तो हम लोग रुके वहाँ पे, जितना हो सके हेल्प किया, एम्बुलेंस एम्बुलेंस वगैरह, तो ऐसा ही। तो ऐसे दोस्तों मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं, तब तो मेरे पास कैमरा वैमरा नहीं था और आई थिंक बाइक भी नहीं था, बट देखे हैं मैंने। आप लोग भी शायद इंस्टाग्राम में रील्स या न्यूज़ में तो पढ़ते ही होंगे। तो ये सीन है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको ऑलवेज ये चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है बाइकिंग ग्रुप में, तो मैं भी जब राइड पे जाता हूँ, सोच लिया कि फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, कलीग्स के साथ जा रहा हूँ, तो मैं गियर नहीं पहनता। मैक्सिमम ग्लव्स पहनता हूँ, बट हेलमेट पहनता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, बट राइडिंग जैकेट ये नहीं पहनता। तो वो मुझे हमेशा चिल्लाता है कि भाई तेरी जैकेट कहाँ है भाई, तू राइडिंग गियर क्यों नहीं पहन के गया भाई, वो हमेशा मुझे चिल्लाता है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो इसलिए मैं दोस्तों यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप दूर जा रहे हो तो एटलीस्ट गियर मस्ट पहने। जैसे आज भी मैंने सोचा था कि गियर पहनूंगा, बट मेरे गियर वॉश्ड नहीं है, बहुत मिट्टी धूल जम गई है, मैं वॉश करके रखना भूल गया, तो इसलिए मैं नॉर्मली आया हूँ। तो मैप सही से देख पाए। हाँ, एक चीज़ तो है जो मुझे लगाना है इन फ्यूचर में, बट वो तब लगाना है जब मैं बहुत सारे राइड्स कर लूँ और थोड़े से फ्रिक्वेंट राइड्स करूँ। वो ये है कि एक एक्सटर्नल डिस्प्ले। तो मेरे ग्रुप में कुछ कुछ ही लोगों के पास है ये एक्सटर्नल डिस्प्ले, जो बहुत ज़्यादा राइड्स करते हैं एंड ऑल, जिसमें आपको एक डिस्प्ले मिलता है, तो कैमरा मिलता है एक सामने और एक पीछे के लिए। तो वो लगा लूंगा, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, आई थिंक 20-30 थाउजेंड का। तो आई विल थिंक, मतलब नॉर्मल भी आता है ऐसे 6-7 थाउजेंड का, बट फिर भी अभी मुझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरे बकेट लिस्ट में अभी है कि मुझे एनी हाउ ट्रायम्फ का जो समगार्ड है जो उनके शोरूम से मिलता है वो लगाना है, एंड सेकंड मुझे राइडिंग बूट्स पे भी इन्वेस्ट करना है। सो इसलिए मैं अभी दूसरे कोई एक्सेसरीज पे खर्चा नहीं करना चाहता, लाइक कॉस्टली एक्सेसरीज। सो हम लोग पहुंचने वाले हैं दोस्तों। बाकी वीडियो में अंदर जाके शूट करूंगा, अगर शूट कर पाए तो, बिकॉज मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है कोई भी सर्विस सेंटर में जाके वीडियो शूट करना, बट लेट्स सी। सो ये गाइस ब्लू आर्मा का ऑफिस है, सर्विस सेंटर है, सॉरी, इट्स प्रिटी गुड। So one good thing about it that they are changing the antenna for free without asking any warranty. मेरा डिवाइस वारंटी पे ही है, बट वो लोग फ्री में चेंज कर दे रहे हैं। सो आई जस्ट केम हेयर, दे कलेक्टेड अ डिवाइस एंड एक फॉर्म फिल करवाया। आई कैन शो यू। सो दिस इज़ द ब्लू आर्मर नंबर, यू कैन सी, अगर आप देख पाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो एंटीना रिप्लेस करेंगे। सर 1 वीक टाइम लगेगा, दे आर टेलिंग। सो आई होप दैट जल्दी वो लोग ठीक कर दें, एंड very good thing about that their service is free and no extra charging, and I'm really happy with that। कि ऐसा ही सर्विस होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि उनका जो C30 का जो एंटीना है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो आई थिंक इसीलिए वो लोग चेंज कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर C30 you can definitely go it, and I'm very happy with the blue armor